भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज के कथा में श्री सनकादि जी का वर्णन और श्री कपिल देव जी का वर्णन किया जाएगा। ऋषि कौशिक ने जीवन भर सत्य बोलने का संकल्प ले रखा था। एक दिन वह नदी तट पर उपासना कर रहे थे, तभी एक स्त्री और एक पुरुष हाँफते हुए पहुंचे और निकट की झोपड़ी में छिप गए। ऋषि समझ गए कि ये दोनों किसी संकट में फंसे हैं। थोड़ी देर बाद तलवार लिए कुछ लोग आए। उन्होंने पूछा, महाराज सच सच बताओ, जो स्त्री पुरुष इधर आए थे वे कहाँ हैं? ऋषि ने उंगली से झाड़ी की ओर इशारा कर दिया। कुछ देर बाद कराहने की आवाज़ आई। ऋषि समझ गए कि उन लोगों ने स्त्री पुरुष को मार डाला। अगले दिन ऋषि की आयु पूरी हो गई। उन्हें नरक में ले जाया गया। ऋषि ने धर्मराज से पूछा, मैंने हमेशा सच बोला, फिर भी मुझे नरक में क्यों भेजा? धर्मराज ने समझाया, आपके इशारे से दो निर्दोष व्यक्तियों का प्राण गंवाना पड़ा। आपको सच बोलते समय इतना ज्ञान तो होना चाहिए था कि इस सच से किसी प्राणी का जीवन तो संकट में नहीं पड़ेगा। बिना विचारे सच बोलने के कारण ही आपको नरक में आना पड़ा। इसीलिए वेद कहता है कि विषम परिस्थितियों में अगर झूठ का सहारा लिया जाता है तो वो कोई पाप के श्रेणी में नहीं आता। मौनी बाबा के प्रिय भक्तों में से एक थे ध्यानपाल ठेकेदार। वे भागवत कथा में पद्म सिंह के यहाँ सलेमपुर आए थे। जब चलने को हुए तो मौनी बाबा ने रोका, आज तू मत जा। ध्यानपाल कहने लगे, बाबा कल कन्या खिलानी है। मौनी बाबा ने फिर कहा, अरे तेरे घर की खिला देगी, परंतु वो न माने। फोटो वगैरह खींचे जा रहे थे। ध्यानपाल भी फोटो खिंचवाने लगे। तब फिर मौनी बाबा ने कहा, फोटो खिंचवाना बढ़िया ना हो, उम्र कम हुई। मौनी बाबा के मना करते करते भी वह चले ही गए। ध्यानपाल का उसी रात कत्ल हुआ। हालांकि उसका कत्ल करने वाले तीनों व्यक्तियों को पुलिस ने मार गिराया, पर गुरुदेव की बात न मानने की कीमत उन्हें जान दे के चुकानी पड़ी। इसीलिए संत अनमोल हैं और हमारे जीवन रक्षा के लिए ही वो बराबर सतर्क रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। इसलिए जो संत कहें हम सभी को जरूर उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जो संत होते हैं निस्वार्थ होते हैं, कोई उसमें स्वार्थ छिपा नहीं होता है। आप सबके भलाई के लिए ही वो कुछ कहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। द्वादश प्रसिद्ध भक्त राज कथा भागवत अति सुखदाई, नाना विधि करि गाये हैं। शिव जी की बात एक बहुधा न जाने को, सुनि रस सान हियो भाव उरझाए हैं। सीता के वियोग राम विकल विपिन देखी, शंकर निपुण सती वचन सुनाए हैं। कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मने हो करत अंग वैसे ही बनाए हैं। प्रसिद्ध 12 भक्त राजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परंतु शिव जी की एक बात को प्रायः लोग नहीं जानते हैं। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस से मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भाव में शंकर जी ने अपने मन को उलझाए रखा है। सीता के वियोग से वन में श्री रामचंद्र जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे सर्वज्ञ ईश्वर हैं, यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का सा रूप बनाया। सीता ही सो रूप वेश लेह सुन फेर फार, राम जी निहारी ने को मन में न आई है। तब फिर आय के सुनाई दई, शंकर को अति दुख पाए बहु विधि समझाई है। इष्टों का स्वरूप धरे ताते तनु परिहर रहो, परयो बड़े सोच मति अति भरमाई है। ऐसे प्रभु भाव पगे पोथिन में जगमगे, लगे मोको प्यारे यह बात रीझ गाई है। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के समान था।
इसमें थोड़ा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी यह बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं। उनको सती ही माना। तब सती जी ने यह बात आकर शंकर जी को सुना दी। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुमने इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण किया, इसलिए तुम्हारे इस शरीर में अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। यह सुनकर सती जी को बड़ा शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने यह शरीर त्याग दिया, पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को प्राप्त कर सकें। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भाव में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया। चले जात मग उभय खेरे, शिव दीढ़ी परे, करे प्रणाम ही भक्ति लागी प्यारी है। पार्वती पूछे कि ये कौन को जू, कहो मोसो दिखत न जन को, तब सो उचारी है। बरख 1010 बीते यहाँ भक्त भयो, नय और होई हैं दूजो ठौर बीते धारी है। सुन के प्रभाव हरिदासनी, सो भाव बढ़्यो, रहयो कैसे जात चढ़्यो, रंग अति भारी है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे। मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपका अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ कोई देवता या मुनि दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 वर्ष पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, और यह जो दूसरा टीला है इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे। इसी से ये दोनों स्थान वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया। उनका ऐसा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री शंकादि जी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और संत सुजात, ये पांचों ही ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कहीं कहीं सनत कुमार और सनत सुजात को एक मानकर 4 ही कहा गया है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा से 5 परों वाली अविद्या दूर हो गई, तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्भय अंतःकरण होकर इनकी सृष्टि की। ब्रह्मीय शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्वज्ञान का उपदेश किया। इस सब के अध्ययन, तपस्या, शील, स्वभाव एक से ही है। इनमें शत्रु, मित्र तथा उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं है। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ही विचरते रहते हैं। संसार के द्वंद्व इनका स्पर्श भी नहीं कर पाते। रात दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया करते हैं। हरि शरणम मंत्र तो इनके श्वासोच्छ्वास के साथ साथ चलता रहता है। इसी से ये सदा बालक रूप में रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता है कि प्रायः शेषनाग के पास जाकर पूछ पूछ कर उनका रसास्वादन करते हैं। इनका एक क्षण भी भगवान के चिंतन बिना नहीं बीतता। ये सर्वदा ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं। इनके उपदेशों से अनेक व्यक्तियों का कल्याण साधन हुआ है। इन्होंने सुखदेव और भीष्म को आत्मविद्या का सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज पृथु ने, जो कि भगवान के एक अंशावतार हैं, इनसे भी भागवत सदुपदेश ग्रहण किया। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश दिया। महाभारत में सनत सुजात मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिया है। उद्योग पर्व का एक महत्वपूर्ण अंश ही सनत सुजातीय के नाम से प्रसिद्ध है। इस सनत सुजातीय पर भगवान
श्री शंकराचार्य कृत एक संस्कृत भाष्य भी है। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा किया करते थे। किसी एक को वक्ता बना लेते और दूसरे सब श्रोता बनते। इस प्रकार बड़े मर्म की बातें होती। श्री भागवत की वेद स्तुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई थी। श्री सनंदन जी को प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बन गए। इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न का उत्तर संसार को मिल गया कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान में परिसमाप्त होते हैं। इस उपदेश में इस बात का अत्यंत विशद वर्णन हुआ है। भगवान के भक्तों, जीवन मुक्तों, सिद्ध संतों में संसार के कलुषित विकार काम क्रोध आदि होते ही नहीं, न हो सकते हैं। फिर भी कभी कभी संतों के जीवन में भी भगवत इच्छा से लीला रूप में यह बात देखी जाती है। देखने वाले लोग अपने कलुषित हृदय के कारण भ्रमवश महात्मा को लीलाओं को न समझकर उनमें काम क्रोध की कल्पना कर बैठते हैं। उनकी इसी लीला के द्वारा जगत की हानि न होकर लाभ ही होता है। इनके संबंध में भी पुराणों में एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार इन लोगों ने वैकुंठ की यात्रा की। इन्हें 5 वर्ष के नग्न बालक के रूप में देखकर वहां के द्वारपाल जय विजय ने रोक दिया। इस पर उन्होंने डांटते हुए कहा, भगवान के नित्य धाम सत्व के साम्राज्य में यह विषमता उचित नहीं है। तुम दोनों के मन में कुछ गर्व और कपट अवश्य आ गया है, नहीं तो भगवान के सबके लिए खुले हुए समधाम में भला यह कैसे हो सकता है। तुम हम पर शंका कर रहे हो। इस एक रस धाम में तुम दोनों ने पेट के कारण होने वाले सांसारिक भेदभाव को स्थान दिया है, इसलिए शीघ्र ही यहाँ से गिर जाओ। यद्यपि संतों में इस प्रकार का आवेश होना असंभव है, फिर भी भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। वे इन्हीं मुनियों के निमित्त बनाकर जगत में आना चाहते थे। कहाँ तो उनका स्थान और दर्शन इन मुनियों के लिए भी अगम्य था और कहाँ वे बंदर भालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए। भगवान गांव के ग्वालों के बीच में आए इन मुनियों को निमित्त बनाकर अपने को सुलभ कर दिया। भगवान ने स्वयं आकर इनकी स्तुति की, ब्राह्मणों की महिमा गाई, प्रसन्नता प्रकट की। तब इन्होंने मुक्त स्वर से कहा, प्रभु हमें तो उचित अनुचित कुछ जान नहीं पड़ता। इस अपराध के बदले आपकी जो इच्छा हो वही दंड दे दो, हमें सहर्ष सिरोधार्य है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो मेरी ही इच्छा थी। मैंने इससे पहले भी सोच रखा था। भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी सुनकर सब के सब भगवान की प्रदक्षिणा नमस्कार करके आज्ञा पाकर उनके गुण गाते हुए स्वच्छंद विचरण करने लगे। यद्यपि ये सनकादि सब के सब नित्य सिद्ध और निरंतर परम धर्मनिष्ठ हैं, तथापि संसार में गुरु शिष्य परंपरा के स्थापना के लिए क्रमशः बड़े भाई को छोटे ने गुरु के रूप में माना था। विधिवत उनके दीक्षा लेकर श्रवण मनादि किया। आज भी वे कहीं गुप्त रूप से विचरण करते होंगे। संभव है कहीं हमारे पास ही हों, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि उनके दर्शन से अपना जन्म सफल कर सके। उनकी कृपा ही वांछनीय है। आइए कपिल देव जी पर। ब्रह्मा जी ने सर्ग के आदि में सृष्टि विस्तार के उद्देश्य से कई पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से एक कर्दम नाम के प्रजापति भी थे। इन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतान उत्पन्न करने हेतु सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तप किया। इनके अनंतर वे समाधि सहित तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान रूप क्रिया योग के द्वारा शरणागत वत्सल भगवान की भक्ति सहित उपासना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। कर्दम ऋषि भगवान का योग जल दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, मुझे अपने समान स्वभाव वाली और चतुर्वर्ग की प्राप्ति करने वाली
सहधर्मिणी प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, हे प्रजापते, ब्रह्मा जी का पुत्र स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी के साथ परसों यहाँ आएगा तथा अपनी देवहूति नामक कन्या को तुम्हारे अर्पण करेगा। उसके द्वारा तुम्हें 9 कन्याएं प्राप्त होंगी। मैं भी तुम्हारे प्रेम से आकृष्ट होकर अपने अंशरूप कला के द्वारा तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हो जाऊंगा और संख्य शास्त्र रूप संहिता की रचना करूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के कथानुसार तीसरे दिन स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी के साथ कन्या को साथ लेकर कर्दम के आश्रम में पहुंचे और बड़े आग्रह और विनय के साथ वे ऋषि को अपनी कन्या अर्पित कर चले गए। इधर देवहूति माता पिता के लौट जाने पर पति की अत्यंत प्रीतिपूर्वक सेवा करने लगी। उसने विषय भोग की इच्छा तथा कपट, द्वेष, लोभ, निषिद्ध आचरण और प्रमाद आदि दोषों को त्याग कर शौच, इंद्रिय निग्रह आदि गुणों से अपने तेजस्वी पति को संतुष्ट किया। काल पाकर उन्हें 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। अब तो कर्दम ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा पूरी हुई जानकर संन्यास धर्म में दीक्षित होने का विचार करने लगे। उनके इस विचार का जानकर देवहूति उनसे हाथ जोड़कर बोली, भगवान, आप अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए घर छोड़कर वन में जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं आपके मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी। किंतु मेरी एक छोटी सी प्रार्थना, उसे पूरी करके आपको जाने का विचार करना चाहिए। वह यह है कि आपके वन चले जाने पर मेरा शोक दूर करने के लिए मुझे एक ब्रह्मज्ञानी पुत्र चाहिए। केवल कन्या उत्पन्न करके आप पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए, अतः आप कुछ दिन और घर में रहिए और पुत्र उत्पन्न होने के बाद चले जाइए। मैंने विषयों में तृप्त रहकर अब तक की आयु तो व्यर्थ खो दी, परंतु शेष जीवन मेरा भगवान के भजन में ही बीते, ऐसी मेरी इच्छा है। आपको ब्रह्मज्ञानी न जानकर मैंने अब तक आपसे ग्राम्य सुखों की ही कामना की। अब आप कृपा करके मुझे पुत्र की प्राप्ति कराकर इस संसार रूप बंधन से छूटने में सहायता दीजिए। उनकी इस विनय एवं वैराग्य युक्त वचनों को सुनकर ऋषि को भगवान के वचनों का स्मरण हो आया। वो बोले, हे राजपुत्री, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम्हारे उदर में भगवान जगदीश्वर शीघ्र ही अवतार धारण करेंगे और तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर तुम्हारे हृदय की अहंकार रूप ग्रंथि का छेदन करेंगे। देवहूति भी प्रजापति के वचनों से पूर्ण विश्वास कर भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्वक आराधना करने लगी। समय पाकर उसके हृदय उदर से भगवान मधुसूदन प्रकट हुए और चारों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय मारीच आदि ऋषियों सहित ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के आश्रम पहुँचे। उन्होंने कर्दम देवहूति को उनके पुत्र का महात्म्य बतलाया और कहा कि साक्षात पूर्ण पुरुष ही तुम्हारे यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इनके केश कलाप सुवर्ण के समान कपिल वर्ण होने के कारण ये जगत में कपिल नाम से विख्यात होंगे। ये सिद्ध मुनियों में अग्रगण्य होंगे और सांख्य शास्त्र का प्रचार करेंगे। यूँ कहकर ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद कर्दम ऋषि ने अपने यहाँ पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए भगवान कपिल देव की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनसे संन्यास धर्म को स्वीकार करने की आज्ञा मांगी। भगवान बोले, हे प्रजापते, मुमुक्षुओं को आत्मज्ञान प्राप्त कराने में सहायक प्रकृति पुरुष आदि तत्वों का निरूपण करने के लिए ही मैं इस समय धराधाम पर अवतीर्ण हुआ हूँ। तुम अब सब प्रकार के ऋणों से मुक्त हो गए हो, अतः तुम संन्यास ग्रहण कर सकते हो। यद्यपि तुम्हें घर में भी मुक्ति की प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु तुम मुझे बराबर स्मरण करते रहना और अपने समस्त कर्मों को मुझ पर अर्पण कर मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त मेरी उपासना में लगे रहना। यदि वह सूक्ष्म आत्मज्ञान का मार्ग बहुत पहले से चला आ रहा है, तथापि बहुत काल बीत जाने से यह लुप्त सा हो गया है, अतः उसका पुनः प्रचार करने के निमित्त ही मैं पृथ्वी पर प्रकट हुआ। सकल प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले मुझ स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपने देह स्थित आत्मा में देखकर तुम शोक से छूट जाओगे और
मोक्ष सुख की प्राप्ति करोगे। मैं देवहूति माता को संचित और क्रियामाण आदि सब प्रकार के कर्मों की वासनाएं मन से दूर करने वाली आध्यात्म विद्या कहूँगा, जिसके प्रभाव से वह देवहूति संसार भय को तर जाएगी और मोक्ष सुख को प्राप्त करेगी। भगवान कपिल देव की इन वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि परम प्रसन्न हुए और भगवान के प्रदक्षिणा कर वन में चले गए। वे सकल संगों को त्याग कर अहिंसा व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने अपने उत्कृष्ट भक्ति योग द्वारा आत्म अंतर्यामी भगवान वासुदेव के चरणों में मन लगाकर उत्तम भगवत भक्त को प्राप्त होने वाली भगवती गति को प्राप्त हो गए। महामुनि भगवान कपिल देव पिता कर्मद ऋषि के वन में चले जाने पर माता का प्रिय करने की इच्छा से कुछ दिन अपने पिता के आश्रम में ही रहे। एक दिन ब्रह्मा जी के कथन को स्मरण कर देवहूति आसन पर बैठे हुए वास्तव में कर्मरहित किंतु मुमुक्षुओं को तत्व मार्ग दिखाने वाले अपने पुत्र से कहने लगी, हे प्रभु, मैं इन दुर्निवार इंद्रियों की तृप्ति के निमित्त विषयों की अभिलाषा से उत्पन्न अत्यंत शांत हो रही हूँ। हे देव, आप मेरे इस महामोह को दूर करिए। आप शरणागतों के रक्षक और भक्त के संसार और वृक्ष को छेदन करने में कुठार के समान हैं। माता की इन वचनों को सुनकर कपिल देव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, इस आत्मा के बंधन और मुक्ति का कारण चित्त ही है। जरा ध्यान से इसको समझें क्या कह रहे हैं वो। चित्त के सिवा कोई दूसरा नहीं। यह चित्त शब्दादि विषयों में आसक्त होने पर बंधन का कारण होता है और वही ईश्वर के प्रति अनुरक्त होने पर मुक्ति का कारण बन जाता है। इसी प्रकार दुष्ट पुरुषों का संग जीवात्मा को बांधने वाली दृढ़ फांसी है और सत्पुरुषों के संग को शास्त्र में मोक्ष का द्वार कहा जाता है। अतः हे जननी, तुम्हें सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिए। साधुओं के सत्संग से ही मेरे प्रभाव का यथार्थ ज्ञान कराने वाली और अंतःकरण को सुख देने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं, जिसके श्रवण से भगवान में श्रद्धा, प्रीति और भक्ति क्रमशः उत्पन्न होती है। उस भक्ति से ऐहिक तथा परलौकिक सुखों के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य संपन्न पुरुष आत्म साधन के उद्योग में तत्पर होकर योगादि के द्वारा अंतःकरण को स्वाधीन करने का प्रयत्न करता है और शाब्दिक विषयों के सेवन को त्याग कर वैराग्य में बढ़े हुए ज्ञान, अष्टांग योग और भक्ति के द्वारा इसी देह में मुझ सर्वात्ममयी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके अनंतर देवहूति के प्रश्न करने पर भगवान श्री कपिल देव ने भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया और फिर सांख्य शास्त्र की रीति से पदार्थों का वर्णन करते हुए प्रकृति पुरुष के विवेक द्वारा मोक्ष का वर्णन किया। इसके अनंतर अष्टांग योग से स्वरूप की उपलब्धि किस प्रकार होती यह बतलाते हुए भक्ति योग के अनेक प्रकार बतलाए और साथ ही संसार के दुखदायी स्वरूप का चित्रण किया। प्रसंगतः कामी जनों की कैसी गति होती है यह बतलाते हुए मनुष्य योनि का महत्व बतलाया और यह भी बतलाया कि मनुष्य योनि पाप और पुण्य के सम्मिश्रण से प्राप्त होती है। अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर देवहूति के ज्ञान का पर्दा हट गया, अज्ञान का पर्दा हट गया। वह उनके प्रभाव को समझकर उनकी भगवत बुद्धि से स्तुति करने लगी। भगवान कपिल उनकी स्तुति को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और स्नेह गदगद वाणी से इस प्रकार बोले, हे माता, मेरे कहे हुए इस मार्ग से यदि आप चलेंगी तो बहुत ही शीघ्र जीवन मुक्ति रूप उत्तम फल को प्राप्त करेंगी। हे जननी, ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा सेवनीय मेरे इस अनुशासन पर आप विश्वास रखें। इस प्रकार बर्ताव करने से आप संसार से छूटकर मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगी। मेरे इस मत को न जानने वाले पुरुष मृत्यु रूप संसार में बार बार गिरते रहते हैं।
यूँ कहकर महामुनि कपिल देव जी माता से विदा लेकर ईशान दिशा की ओर चल दिए। देवहूति भी अपने पुत्र के बताए हुए योग मार्ग से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने पति के आश्रय में समाधि के द्वारा समय व्यतीत करने लगी और शीघ्र ही सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञानी नित्य मुक्त एवं ब्रह्मरूप भगवान के साथ एकता को प्राप्त हो गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा।